हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो होने वाला है दो बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ पर मैं इन दोनों म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। दोनों ही काफ़ी पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर पहला जो म्यूचुअल फंड आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एंड जो दूसरा म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर ये दोनों ही फंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपने दोनों के नाम जरूर सुने होंगे। तो अगर बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 3 ईयर्स में 3 साल में जो आप परफॉर्मेंस देखोगे, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 35.9% का रिटर्न दिया हुआ है, निपॉन इंडिया कैप फंड ने 44.9% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के लिए इनका डाटा देखते हैं तो 5 साल में जो इनकी ग्रोथ है 23.6% का जो रिटर्न है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने दिया हुआ है, निपॉन इंडिया ने 22.8% का रिटर्न दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में एक्सिस स्मॉल कैप फंड यहाँ पर बाजी मार देकर जाता है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे एंड आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दोनों ही वेरी हाई है रिस्क मैनेजमेंट में। इसके बाद मिनिमम एसआईपी दोनों में ही आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हो। कम से कम 100 रुपये से आपको एसआईपी शुरू करनी चाहिए इसमें, ऐसा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो निपॉन इंडिया में 0.75% है, वहीं पर एक्सपेंस रेशियो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 0.55% है। तो यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड यहाँ पर बाजी मार ले जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे एनएवी प्राइसिंग यहाँ पर 84 रुपीज़ है यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, एंड 128 रुपीज़ है निपॉन इंडिया की। तो यहाँ पर इसकी एनएवी प्राइसिंग कम है, तो आप अगर कम रुपए से भी शुरू करते हो तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में, निपॉन इंडिया में कम मिलेंगी, बट इतना ज़्यादा एनएवी मायने नहीं रखता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ़ंड स्टार्टेड डेट की, तो 9 नवंबर 2013 में ये लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था फंड। इसके अलावा 31 दिसंबर 2012 तब ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड चालू हुआ था। इसके बाद फंड साइज़ की बात करते हैं तो 34,000 करोड़ निपॉन इंडिया का है एंड 15,000 करोड़ एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है। तो यहाँ पर इन दोनों के फंड साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड निपॉन इंडिया में 1% होता है अगर आप 1 मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर ही विड्रॉल करते हो, एंड अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड में करते हो तो 1% ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10% इफ़ रिडीम्ड विद इन 12 मंथ। यहाँ पर आपको 10% से भी थोड़ा सा ज़्यादा का चार्ज लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर कर लेते हो। इसके आगे बात करते हैं तो आपको रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में निपॉन इंडिया का है एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है। तो लॉन्ग टर्म में मैं पहले ही बता चुका हूँ एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है वो बाजी मार ले जाता है। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हुए इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स में दोनों ही यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। 5 साल में जो है हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं 5% के हिसाब से एवरेज ऑफ कैटेगरी एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने, एंड निपॉन इंडिया ने कंस्टेंट जो है 10 साल से रिटर्न दे रहा है, कंस्टेंटली जो भी हायर रिटर्न है उस हिसाब से दे रहा है। इसके बाद हायर अल्फा यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है। जो इंडेक्स फंड है इस निफ्टी स्मॉल कैप 250 का रिटर्न जो फंड है उससे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है इस एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने। एंड वहीं पर सेम निपॉन इंडिया ने भी इसी बेंचमार्क के जो भी इंडेक्स फंड है इससे ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। लोअर एक्सपेंस रेशियो आप देख ही सकते हो, यहाँ पर 0.55% एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है एंड 0.75% निपॉन इंडिया का है। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से एक्सिस स्मॉल कैप फंड आ जाता है। इसके बाद अगर हम कॉन्स की बात करते हैं तो 1 साल एंड 3 साल में यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम रहा है, एंड निपॉन इंडिया में अभी कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद टॉप होल्डिंग्स आप देख सकते हो यहाँ पर इस हिसाब से देखने को मिल जाता है। इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 89% है एंड निपॉन इंडिया का 97% है। कैश में 0.4% एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है एंड 2.8% निपॉन इंडिया का आ जाता है। इसके बाद हम टॉप होल्डिंग्स पे आप देख सकते हो, यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स दोनों की ही दिख जाती हैं। इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इसको एनालिसिस कर सकते हो। बट यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनका होल्डिंग्स लगा, काफ़ी अच्छे, क्योंकि यहाँ पर 4.5% 3.5% इस हिसाब से इनकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जो निपॉन इंडिया का है इन्होंने भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। इसके
इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे एंड फंड मैनेजर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फंड मैनेजर दोनों में ही अलग आ जाते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड दोनों का ही काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है एंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको और भी फंड की जो है डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। इनको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा मैं ग्रो ऐप पर ग्रो ऐप की अपनी जो वेबसाइट है इस पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो आप भी ग्रो ऐप पे अपना जो भी है डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह ही लिंक मिल जाएगा एंड आप भी इस तरह से कंपैरिजन अपने आप करके देख सकते हो। आप इनका कंपैरिजन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर दोनों में इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए। तो भाई लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। निपॉन इंडिया ने भी लगभग उसी के बराबर ही रिटर्न दिए हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको SIP करके दिखा देता हूँ कि अगर आप ये जो 1% का डिफरेंस आ रहा है जो लॉन्ग टर्म में, ये आपको किस तरह से देखने को मिल जाएगा। आप 5,000 की SIP करते हो, 22% जो कि निपॉन इंडिया का रिटर्न था एंड 20 साल के जब आप करते हो तो आपको 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, 2 करोड़ 2 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 2 करोड़ 14 लाख हो जाएगी। बट वहीं पे मैं 1% ही जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का था वो मैं 1% बढ़ा देता हूँ एंड इसके बाद हम क्या देखते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगा 12 लाख, पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2 करोड़ 38 लाख होगा। आपकी वैल्यू 2 करोड़ 50 लाख हो जाएगी एंड जो आपने 22% का रिटर्न मिल जाता उस हिसाब से आप देखोगे तो 2 करोड़ 2 लाख का आपको रिटर्न मिल जाता। तो 36 लाख का आपको जो है बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है सिर्फ 1% के हिसाब से। तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहोगे, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी बहुत मैटर करता है। आपका जो भी प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उस पर आपको 0.75% रिटर्न एक्सपेंस देना है या फिर 0.55% देना है। अगर आपको कोई ऐसा म्यूचुअल फंड मिलता है जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.55% से भी कम मिलता है, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट आपको ये भी देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उम्मीद करूंगा आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।